तो गाइस फाइनली रियल मैड्रिड ने रियल मैड्रिड की तरह खेलते हुए मैन सिटी को 3-0 हरा दिया। एक ऐसा मैच जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सालों के बाद एक एक्चुअली रियल मैड्रिड लेवल का जो मैच था चैंपियंस लीग में, मुझे वो देखने को मिला, या फिर मैं बोलूं वन ऑफ द बेस्ट चैंपियंस लीग मैचेस वी हैड सिंस लास्ट 1-2 सीजन से। ठीक है, दैट्स मतलब मुझे इस चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये मैच रियल मैड्रिड टैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, रादर देन इधर उधर हवा में तुक्का मारना। और ऑब्वियसली इंडिविजुअल ब्रिलियंस वर देयर, बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस विद टैक्टिक्स इज लाइक अ चेरी ऑन द केक, एंड वो हमें इस मैच में देखने को मिला। आज की वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो इस मैच में अलग हुई, यानी कि मैं आपको 5 पॉइंट में बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा क्या लगता है जो रियल मैड्रिड ने इस मैच में किया, बट ऑब्वियसली वो दूसरे मैचेस में नहीं कर पा रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग अवे कि रियल मैड्रिड ये लेग जीत गई है, एनीथिंग कुड हैपन एट एतिहाद, बट द गुड पार्ट इज दैट कि रियल मैड्रिड ने वो इंटेंट दिखाया, आर्बिलोवा ने वो टैक्टिक्स दिखाई, जिसके बेसिस पे अभी मैं फाइनली बोल सकता हूं कि येस दिस टीम हैज समथिंग। ये टीम जो है उसी तरीके की 21-22 सीजन वाली टीम की तरह कुछ कर सकती, टच वुड यार, पहले तो कर सकती है जो हमने पहले भी देखा है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि इस मैच में ऐसे 5 पॉइंट्स में ऐसा क्या किया रियल मैड्रिड ने जिसने हमारे फ्रॉडियोला की धज्जियां उड़ा दी, या फिर उनके टैक्टिकल मास्टर क्लास की धज्जियां उड़ा के रख दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है द गोस्ट रनर वेलवर्डे। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने वेलवर्डे को क्रिटिसाइज किया, बट आई एम नॉट सॉरी बिकॉज मैंने ऐसा किया, उसके बाद से वेलवर्डे जो है उनकी मास्टर क्लास आनी शुरू हो गई, सो मैं अपनी पीठ भी थोड़ी थपथपा सकता हूँ, राइट। बट ठीक है, नेवरदलेस इस पर्टिकुलर मैच में रियल मैड्रिड ने 4-4-2 की फॉर्मेशन के साथ मैच स्टार्ट किया था, बट वेलवर्डे ने इस मैच में एक हाइब्रिड रोल अदा किया जिसको मैन सिटी एंड तक ट्रैक बैक नहीं कर पाई। वो रोल किस टाइप का था? जब हमारे पास पोजीशन नहीं था, व्हेन मैन सिटी वाज अटैकिंग, ऑब्वियसली वेलवर्डे जो है एक डिफेंडर की तरह काम कर रहा था, वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को यहाँ पे कवर कर रहा था। दैट इज नॉट द मेन पार्ट। द मेन पार्ट, जब रियल मैड्रिड के पास बॉल थी तब वेलवर्डे वॉज रनिंग अहेड लाइक अ अटैकर मे बी, और मोर लाइक अ विंगर, एंड ही वॉज ऑक्यूपाइंग फॉल्स 9 स्पेस। इस फॉल्स 9 स्पेस पे ना आर्दा गुलर आ रहा था, ना ब्राहीम डियाज आ रहा था। डेफिनेटली जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड था वो आगे आके सप्लाई देने के लिए, कर्ल्ड पासेस या क्रॉसेस देने के लिए वहां पे था, बट ये फॉल्स 9 वाला जो स्पेस था ये वेलवर्डे ने ऑक्यूपाई करा हुआ था। अब ये ऑक्यूपाई करने से हुआ क्या? इसको ऑक्यूपाई करने से दो चीजें हुई। पहली, जो दोनों सेंटर बैक्स थे इनके मैन सिटी के, दैट इज रूबेन डियाज एंड मार्क गेही, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं विनीसियस या ब्राहीम डियाज को मार्क करने में लगे हुए थे, एंड दे गॉट कंफ्यूज्ड क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग वेलवर्डे टू कम एज अ फॉल्स 9 मिडफील्डर यहाँ पे। सॉरी, नाउ दे गॉट कंफ्यूज्ड कि क्या वो स्टेप इन करें या स्टेप आउट करें, क्या वो ब्राहीम डियाज को रोकें या फिर वो वेलवर्डे को रोकने आए। द पॉइंट इज दैट इस कंफ्यूजन के अंदर वेलवर्डे को वो स्पेस मिला जिसकी वजह से उसने वो रन्स बनाई। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम वेलवर्डे की ये आर्बिलोवा की मास्टर क्लास थी, इसलिए वेलवर्डे ने गोल मार दिया। आप खुद देख सकते हो जिस तरीके से कीपर को फर्स्ट गोल में डोनारुमा को उन्होंने पागल बनाया, उसके बाद सेकंड गोल की जो फिनिशिंग थी, हैट्स ऑफ टू वेलवर्डे। मतलब ये कोई क्लास प्लेयर ही है जो इस तरीके की जो फिनिशेस है जो रियल मैड्रिड को दे सकता है। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टैक्टिकल पार्ट कि किसकी वजह से रियल मैड्रिड को वो स्पेस मिला, वेलवर्डे को वो स्पेस मिला। यहीं पे मैं विनीसियस जूनियर की बात जरूर करना चाहूंगा जिसने अपनी तरफ डिफेंडर्स को अट्रैक्ट करके रखा हुआ था। कई बार ना यार हमें गेम को दूसरे एस्पेक्ट से भी देखने की जरूरत है। मे बी विनीसियस जूनियर ने पेनल्टी मिस करी या आपको लगेगा कि उस तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, बिकॉज हमारा दिमाग सिर्फ आउटकम की तरफ रहता है, विच इज गोल्स एंड असिस्ट, बट आउटकम बहुत तरीके से आता है। इस मैच में विनीसियस जूनियर ने एक अलग रोल अदा करा। ही टुक डिफेंडर्स ऑन एंड लेट रियल मैड्रिड प्ले, एंड यहीं पे वेलवर्डे ने अपना गेम दिखाया, एंड रियल मैड्रिड एंड ही स्कोर्ड अ फैंटास्टिक हैट्रिक, प्लेड लाइक अ रियल मैड्रिड कैप्टन, एंड रियल मैड्रिड ने एक फैंटास्टिक मैच यहां पे जीता। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस वेलवर्डे हाइब्रिड रोल आपको और भी कई जगह आगे देखने को अभी मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट, विच इज बाईपासिंग द प्रेस वर्टिकली। यूजुअली होता क्या है कि मैन सिटी जो है वो टिकी टाका अप्रोच खेलती है, हम सबको पता है। गार्डियोला अपनी हरकतों से बाज तो आएंगे नहीं, टेक्निकली उनके अंदर वो ब्लड है टिकी टाका वाला, एंड इवेंचुअली दिस इज हाउ मैन सिटी प्लेज। दूसरी टीम क्या करती है, वो जो मैन सिटी है उनको आउटपास करने की कोशिश करती है। दे फील कि हम इनसे बेटर, मे बी आप बोल सकते हो कि पासिंग कर लेंगे, हम इनको इनके पासेस में, इनके प्रेस में नहीं फंसेंगे, हम इनसे बॉल नहीं छिनने देंगे। ऐसी कुछ गलत फहमियां दूसरी टीम्स को होती हैं, एंड ये हमें प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। एंड आर्बिलोवा न्यू इट वेरी वेल कि जिस तरीके की रियल मैड्रिड हमारे पास है, जहां पे हमारा डिफेंस जो है इंजर्ड है, हमारे पास मिडफील्डर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बेलिंगम, रॉड्रिगो, अम्बापे जैसे प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हैं, हमारे पास एक थियागो पटाश जैसा नया लड़का है जो अभी प्रूवन नहीं है, एटलीस्ट उस मैच तक प्रूवन नहीं था यूरोपियन लीग में खेलने के लिए।
टेक्निक एंड हमारे पास जो डिफेंडर्स हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर अभी अपनी जगह बना रहा है, उसके बाद रुडिगर थोड़ा सा ओकेश टाइप खेल रहा है, डीन हाउसन जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लो है। तो इस तरीके के डिफेंस के साथ आप पासिंग वाला गेम नहीं खेल सकते, बिकॉज आगे वाली टीम के पास हालैंड, डोकू, सेविनियो, बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर्स हैं जो आपको प्रेस करेंगे और बॉल छीन लेंगे। एंड आपने भी अगर नोटिस किया हो लास्ट फ्यू मैचेस में रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम यही है कि बॉल अपने पास रख ही नहीं पा रहे, वो पासिंग ही नहीं कर पा रहे। यहाँ पे आर्बेलोआ ने निकाला एक नई टेक्निक विच इज कोर्तुआ। उन्होंने इंस्टेड ऑफ स्टार्टेड द गेम फ्रॉम दी बैक, जहां पे हमारा कीपर डिफेंडर से पास बनाना शुरू करके गेम शुरू करते हैं, यहाँ पे उन्होंने हर चीज को वर्टिकली बाईपास करा, जस्ट लाइक एनएफएल में क्या होता है, लॉन्ग बॉल्स मारते हो, तो कोर्तुआ ने भी यहाँ पे ये चीज करी। इंस्टेड ऑफ, अगर आपने मैच ध्यान से देखा हो, बहुत कम है रियल मैड्रिड ने बैक से गेम बनाया या डिफेंडर से गेम बनाया, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अ लॉन्ग बॉल्स। एंड जो हमारा पहला गोल आया था, दैट इज द असिस्ट ऑफ कोर्तुआ, द सेम टेक्निक विच इज बाईपासिंग द होल मैन सिटी वर्टिकली। भाई तुझे कुछ करना ही नहीं है, तू इनको पास मत कर, तू सीधा बॉल आगे मार, कोई ना कोई तो बॉल वहां पे ले लेगा, मे बी ब्राहीम डियाज। एंड ब्राहीम डियाज को खिलाने का कारण ही यही था कि ब्राहीम डियाज इज स्पेसी ऑन द विंग्स, अगर बॉल यहां पे आएगी तो ही कैन बाईपास। गोंजालो गार्सिया इस मैच को स्टार्ट कर सकता था अगर दूसरी टैक्टिक होती, बट ब्राहीम डियाज को खिलाने का मेरे अकॉर्डिंग जो लॉजिक था वो यही था कि हमारे पास लॉन्ग बॉल्स आएंगी फ्रॉम द कोर्तुआ। बट फॉर्चुनेटली फॉर अस, मैन सिटी गॉट कंफ्यूज्ड एंड इट वाज वेलवर्डे जिसने इन लॉन्ग बॉल्स का फायदा उठाया एंड हैड अ फैंटास्टिक हैट्रिक। एंड कोर्तुआ के इस सीजन के जो असिस्ट हो गए हैं वो दूसरी टीम के कुछ प्ले मेकर से भी ज्यादा हो गए हैं, लाइक रफीनिया, उनका सिर्फ एक असिस्ट है, उसके अलावा और भी प्लेयर्स से मैं नाम भूल गया, बट अभी के लिए हम रफीनिया ले लेते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज दैट, जो कि एक अनदर मास्टर क्लास बाय आर्बेलोआ विच इज बाय पासिंग द मैन सिटी वर्टिकली। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या आपको उम्मीद थी कि कुछ इस तरीके की टैक्टिक जो है वो आर्बेलोआ यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, न्यूट्रलाइजिंग रॉड्री इन द मिडफील्ड। ये हम सबको पता है कि जब मैन सिटी के लिए रॉड्री खेलता है तो रॉड्री पूरी मैन सिटी को कंट्रोल करके रखता है। रॉड्री खेलता है तो मैन सिटी खेलती है, जैसे मैं रियल मैड्रिड के लिए बोलता हूँ, चुआमेनी अच्छा खेलता है तो रियल मैड्रिड अच्छा खेलती है। इस वाले मैच में भी एवरीबडी थॉट कि मैन सिटी विल डोमिनेट बिकॉज दे हैव रॉड्री। इसको रोकने के लिए आर्बेलोआ ने एक बहुत ही फैंटास्टिक टैक्टिक लगाई, विच इज when they had the ball, we used 4-4-2 diamond with Arda Güler and Brahim Diaz playing very close to Rodri. आर्दा गुलर का मुझे जब मैंने लाइनअप देखी तो तब तो मैं समझ गया था कि आर्दा गुलर का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिवली होने वाला है। और ये हमने देखा, आर्दा गुलर वॉज मार्किंग हालैंड, बिकॉज इसके पीछे भी एक एनालिसिस थी कि ये देखा गया कि जो हालैंड है ही इज़ नॉट वेरी गुड विद कॉर्नर्स, तो इट्स बेटर कि हम अपना एक लॉन्ग जो हाइट वाला प्लेयर है वो बाकी जो अच्छे हेडर्स वाले जो प्लेयर है उनको रोकने में लगाए, हम हालैंड के ऊपर क्यों लगाए। इट इज़ अ वेल थॉट रिस्क जो कि आर्बेलोआ ने लिया, एंड ऑब्वियसली गुलर वॉज एबल टू स्टॉप हालैंड। अब आप कुछ भी कहो, हंसी मजाक में कहो कि आधी हाइट का लड़का 1.5 फुट या 4 फुट को रोक रहा है, वट एवर इट इज यू वुड लाइक टू से, बट इट वर्कड फॉर अस। नाउ कमिंग टू द रॉड्री पार्ट, ब्राहीम डियाज एंड आर्दा गुलर जो है उन दोनों ने इतना क्लोजली रॉड्री को यहाँ पे खेला कि उन्होंने एक तरीके से रॉड्री को फोर्स कर दिया या तो बैकवर्ड खेलने के लिए या साइडवेज खेलने के लिए। उन्होंने इस तरीके से रॉड्री को मार्क करा कि रॉड्री डिड नॉट इवन गेट अ चांस टू प्ले फ्रीली या फिर पास द बॉल टू द मिडफील्ड और इवन टेक अ गोल शॉट ऑन टारगेट। यही कारण था कि इवन मैन सिटी के पास 60% पोजीशन था, बट उनका जो गेम था वो फ्लूइड नहीं था। डेफिनेटली दे हैड द चांसेस, ऑब्वियसली दे आर मैन सिटी यार, वो भी वहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, हमारे मस्ती करने के लिए तो नहीं आए हैं, तो वो भी चांसेस क्रिएट करेंगे, वो भी शॉट ऑन टारगेट लेंगे। बट जो उनका मेन ऑर्केस्ट्रेटर था दैट इज रॉड्री, उसको हमने 4-4-2 डायमंड के जाल में ऐसा फंसाया कि जो सिटी का अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड लग रहा था। अगर रॉड्री अपनी फॉर्म में होता या फिर हम अगर रॉड्री को मार्क नहीं कर पाते, इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। एंड इसमें एक अनदर जो नाम है मैं एक बंदे का लेना चाहूंगा, विच इज थियागो पटाच। थियागो पटाच ने जब वो दोनों प्रेस कर रहे थे, एक एडिशनल प्रेसिंग लाके या फिर आप कह सकते हो कि प्रेशर बना के बॉल छीनी, चुआमेनी का वहां पे उसको सपोर्ट मिला एंड चुआमेनी प्लेड अ एंकर मैन रोल। यहाँ पे रॉड्री को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए रियल मैड्रिड ने बहुत ही फैंटास्टिक टैक्टिक लगाई थी। एंड बैलन डॉर विनर को समझ में आ गया कि चीज़ों को इधर उधर करके बैलन डॉर लिया जा सकता है, बट परफॉर्मेंसेज भी दिखानी पड़ती हैं। बट यहाँ पे रियल मैड्रिड ने एक्चुअली अपनी परफॉर्मेंस दिखाई एंड इस तरीके से लेट्स सी अगर रियल मैड्रिड ये सारी चीज़ एतिहाद पे रेप्लिकेट कर पाएगी कि नहीं। आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट लेग एंड टचवुड अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड, बट स्टिल इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। गार्डियोला इज ऑल्सो अ भाई मास्टर टैक्टिशियन, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। बट यहाँ पे रॉड्री को ढंग से रियल मैड्रिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। फोर्थ पॉइंट, दैट इज पनिशिंग द ओराइली गैप।
गार्डियोला ने कितना जबरदस्त रिस्क यहाँ पे लिया ओराइली को लेफ्ट बैक पे खिला के, एंड जैसे ही रियल मैड्रिड ने फॉर्मेशन देखी तो आर्बिलोआ एंड रियल मैड्रिड के मुंह में पानी आ गया। बिकॉज अगर आप देखोगे तो जितने भी ट्रांजिशंस हमारे बने हैं, जितने भी अटैक्स हमारे बने हैं, वो ओराइली की तरफ से बने हैं। यहाँ पे दो लोगों ने अपना बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, दैट इज वेलवर्डे एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ओवरलैपिंग करते हुए एंड वेलवर्डे जो है अंडरलैपिंग करते हुए 2 वर्सेस 1 सिचुएशन जो है वो इन्होंने यहाँ पे बनाई। आप देखना कि जितने भी हमारे ऑलमोस्ट गोल थे, जो ऑलमोस्ट हमारे तीनों के तीनों गोल थे, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे राइट साइड से, यानी कि मैन सिटी के लेफ्ट साइड से जो है वहां से ओरिजिनेट हुए हैं। एंड वो स्पेसिफिक जो जोन थी उसको रियल मैड्रिड ने इतने ढंग से एक्सप्लॉइट किया। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत शॉक था कि गार्डियोला ने ये चीज़ कैसे नोटिस नहीं करी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद फर्स्ट हाफ के बाद जो ओराइली हैं वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का मुझे कुछ दिखा नहीं। रियल मैड्रिड ने बहुत ही अच्छे तरीके से, लाइक आई सेड इन द फर्स्ट पॉइंट, वेलवर्डे वाज टेकिंग दैट स्पेस, ट्रेंट अलेक्जेंडर कमिंग हियर, इफ ओराइली इज कमिंग हियर देन वेलवर्डे आगे जा रहा है, अगर वो वहां पे रुक रहा है तो ट्रेंट अलेक्जेंडर यहाँ पे जाके ओराइली को रियल मैड्रिड ने सिखा दिया कि भाई आपके लिए आप अच्छे लेफ्ट बैक हो सकते हो, आप एक मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक आपको जो अभी गार्डियोला ने बनाया है वो शायद प्रीमियर लीग में चल सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं चल पाएगा बिकॉज वी हैव वर्ल्ड क्लास विंग फुल बैक्स। ट्रेंट अलेक्जेंडर इज वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक, हमारे पास वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर है एंड आर कैप्टन फेडे वेलवर्डे। उन दोनों ने मिलकर इस तरीके से 2 वर्सेस 1 गैंग अप किया ओराइली के ऊपर कि ओराइली उस चीज से उभर नहीं पाया और ऑलमोस्ट हमारे सारे गोल वहीं से आए। आई एम प्रेटी एक्साइटेड टू वॉच कि क्या ये जो रिस्क है ये गार्डियोला, बिकॉज गार्डियोला इज ऑल्सो लिटिल बिट स्टबर्न, क्या ये हमें वापस से मैन सिटी में देखने को, जो इतिहाद है उस वाले लेग में देखने को मिलेगा, या फिर रियल मैड्रिड क्या अगर वो नहीं स्टार्ट करते तो रियल मैड्रिड किसी नए लेफ्ट बैक के साथ किस तरीके से कोप अप करेंगे, बिकॉज गार्डियोला इज ऑल्सो इंजर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब अभी मुझे याद नहीं है, प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। बट रियल मैड्रिड, मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा देखा है कि रियल मैड्रिड ने किसी एक स्पेसिफिक वीक पॉइंट को पकड़ के इतने ढंग से एक्सप्लॉइट करा है, मुझे आज तक ये सब मतलब लास्ट कुछ टाइम से नहीं होते हुए दिख रहा था। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, विच इज एफिशिएंट लो ब्लॉकिंग। रियल मैड्रिड ने इस मैच में एक बहुत ही अच्छी चीज करी जो मुझे बहुत टाइम बाद देखने को मिली, विच इज कि रियल मैड्रिड ने हर बॉल को हाई अप जीतने की कोशिश नहीं करी, दे सिट बैक। उन्होंने मैन सिटी को अटैक करने दिया। अराउंड रियल मैड्रिड हैड 8 to 11 प्लेयर्स बिहाइंड द बॉल कि आ जाओ खेल लो, खेल लेते हैं। एंड उस प्रेशर की वजह से जो मिडफील्ड प्रेजेंस थी हमारी चुआमेनी या पिटाच की वजह से, उसकी वजह से रियल मैड्रिड ने इनको वाइड खेलने पे मजबूर करा। इन्होंने इस तरीके से मिडफील्ड में जो है मतलब एक तरीके से प्रेशर बना दिया, या फिर जो उनके विंगर्स थे उनको इस तरीके से केज कर दिया कि सैविनियो और डोकू जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें कर नहीं पाए। दे हैड पुअर क्रॉसेस जो हालैंड को वो डिलीवरी फीड करते हैं वो कर ही नहीं पाए, बिकॉज हम लोगों ने उन पर चढ़ के कहीं पे स्पेस छोड़ा ही नहीं पीछे। अगर आपने ध्यान दिया हो, इवन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो मैं हमेशा उनकी कमी बताता हूँ कि पीछे जगह छोड़ देता है, इवन दो ही वॉज कमिंग अहेड, बट जब पोजेशन था तब आ रहा था, उसके अलावा बाकी टाइम ही वॉज प्लेइंग बैक, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड चढ़ नहीं रही थी। दे सिट डीप। इस तरीके का गेम जो है एटलेटिको मैड्रिड खेलती है यूजुअली यहाँ पे हमारे ला लीगा में, बट ऑब्वियसली प्रीमियर लीग टीम्स इस तरीके का गेम खेलती नहीं है, इसलिए रियल मैड्रिड ने वाला गेम खेल लिया, क्योंकि ला लीगा में तो बाकी टीम्स ये वाला गेम खेलती हैं कि 11 के 11 पीछे बैठ जाती है, बट यहाँ पे 11 के 11 तो नहीं बैठे थे, बट रियल मैड्रिड इन्वाइटेड मैन सिटी कि आओ आप हमारे ऊपर चढ़ के खेलो, आप अपने क्रॉसेस बनाओ, देख लेते हैं हम भी कितने बना सकते हैं। रियल मैड्रिड ने के डिफेंड जो मिडफील्डर्स थे उन्होंने मैन सिटी को वाइड खेलने पे मजबूर करा, जिससे उनके जो विंगर्स थे वो वहाँ पे केज्ड हो गए। कुछ बेकार सी क्रॉसेस यहाँ पे मारे जो कि डीन हाउसन एंड रूडिगर ने बड़े आप कह सकते हो कि आराम से जो है वो क्लियर कर दिए। मैन सिटी के पास काफी अच्छे चांसेस थे, मतलब अगर मैन सिटी के पास जो बॉल थी वो बहुत बढ़िया थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 सेव के अलावा जो बिग चांसेस थे वो बहुत ही जीरो थे। कोई मुझे बहुत बड़ा चांसेस नहीं मिला, नहीं दिखे कि मैं बोलूं पूरे मैच में भाई मैन सिटी ने 10 से 12 चांसेस बना दिए। दे हैड गुड शॉट्स ऑन टारगेट, बट दे आई पर्सनली फील कि दे डिड नॉट हैव वेरी बिग चांसेस। एंड उनका जो XG था, उन्होंने 0.56 XG के साथ इस मैच को खत्म करा। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मैन सिटी जो है उनका बहुत अच्छा टाइम नहीं रहा था। रियल मैड्रिड एंड आर्बिलोआ ने बहुत फैंटास्टिकली सारी टैक्टिक्स को सोचा एंड उसको इंप्लीमेंट किया। सारी टीम वेलवर्डे एंड टीम के बारे में बात कर रही है, बट इस मैच के लिए हमें आर्बिलोआ को भी एंड उनके सपोर्टिंग स्टाफ को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को एनालाइज करा एंड जिस तरीके से चीज़ों को इंप्लीमेंट करा। आर्बिलोआ जैसे एक न्यू कोच के लिए गार्डियोला जैसे कोच को हराना इज अ बिग थिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट नाउ वी हैव अ कोच हु कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स रादर देन कि मैं अम्बापे और विनीसियस को खिला देता हूँ, अम्बापे नहीं है तो विनीसियस को बॉल डाल देता हूँ। वी थॉट डिफरेंटली एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो गाइज, ये थे मेरे 5 पॉइंट जिसमें मुझे ऐसा लगता है जो रियल मैड्रिड ने अलग करे थे इस बार अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट मैचेस। लेट्स वेट फॉर द सेकंड लेग इतिहाद, उसके अलावा भी एल्चे का भी मैच रहता है। लेट्स सी हाउ रियल मैड्रिड परफॉर्म। ये जो
कॉन्फिडेंस मिला है, रियल मैड्रिड को बहुत हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर इनके अलावा और भी कोई पॉइंट है जो आपको लगता है कि इसमें आना चाहिए था, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।